कल के बारे में बता देते हैं। कल सुंदर महाराज की कथा होगी, कंस मर्दन की कथा होगी, गोपी उद्धव संवाद की कथा होगी, और कल द्वारकाधीश भगवान और रुक्मणी जी का सुंदर विवाह होगा। 4 कन्या, एक तो स्वयं भगवान का रूप बनेंगे, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पंडित जी से ले, और किसी के पास ड्रेस हो वो रुक्मणी, और 2 सखिया बन जाएंगे। तो कल 4 बनेंगे, एक भगवान का स्वरूप और दूसरे हैं और रुक्मणी जी, और 2 सखिया बनेंगे। और कल कन्यादान के लिए सुंदर श्रृंगार का सामान है, 5 बर्तन है, रुक्मणी जी के लिए सुंदर साड़ी है, भगवान के लिए वस्त्र है, और चांदी की चटकी है, अंगूठी है, सोने की बाली है, सोने का कांटा है। और जिनके भाव हो, श्रद्धा हो, तो फिर 4 व्हीलर भी दे सकते हैं, नोट भी दे सकते हैं, और टीवी है, एलसीडी है, जो भी है, फ्रिज, कूलर, गर्मी के दिन है तो एसी भी दे सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अपनी बेटी को तो सब दान में करते हैं, ये सब चीजें करते नहीं करते जो हमने बताया, जो नहीं देते क्या? सोने चांदी हीरे जवाहर सब देते हैं। जो भगवान के रुक्मणी जी का कन्यादान करें वही तो सबसे बड़ा दान। जिनकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, जिनके बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, वो कल यहाँ लेकर आए और भगवान के पीले हाथ करवाए। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहता है। और देखो यहाँ कोई हंसने का तो काम है, जो हमने तो वही चीज बताई जो संसार में सब देते हैं। हमने तो ये कहा ही नहीं आपको देना है, जिसकी सामर्थ्य हो तो खूब देते हैं। 4 पहिए की गाड़ी भी देती है, सोने चांदी हीरे जवाहरात भी देते हैं, एलसीडी, कूलर, जो इत्यादि जो संसार में चल रहे हैं, बेड, सोफा सेट, कोई डबल बेड की चद्दर देते हैं, जैसे जिसके भाव में है, श्रद्धा है। कहते हैं ना, जो हम करते हैं वो हम ही को मिलता है। आप अपने घर पे दीपक क्यों जोड़ते हैं? भगवान तो स्वयं प्रकाशमान है। दीपक जोड़ने से क्या होगा? हमारे स्वार्थ के लिए जोड़ते हैं। हमारे जीवन में अंधकार है प्रभु, इस दीपक की तरह हमारे घर में उजाला हो जाए, इसीलिए तो जोड़ते। धूपबत्ती क्यों जोड़ते हैं? भगवान तो स्वयं सुगंधित है, पर क्यों जोड़ते हैं? हमारे जीवन में दुर्गंध हो, प्रभु हमारा जीवन सुगंधित हो जाए। भगवान को फूल माला क्यों पहनाते हैं? भगवान तो सबको देने वाले हैं। हमारा परिवार इस पुष्प की तरह हमेशा खिलता रहे। और आप जानते हैं, जो जैसा दान करता है उसको वैसा ही आगे जाकर मिलता है। आपने कर्ण का नाम सुना होगा, उन्होंने किसका दान किया था? सोने का। अंत में जब गए तो उनको खाने के भी लिए सोने के, पहनने के सोने के, ओढ़ने सबको सोना ही सोना। अब आप जानते हैं, भूख लग रही है तो सोने से पेट भरेगा क्या? भोजन से भरेगा। प्यास लग रही है, दूध पिला दो, जूस पिला दो, पर प्यास नहीं मिटेगी। प्यास तो जल से मिटेगी। इसलिए जहां पर अन्न का दान है, इस कलयुग में भगवान का वास किसमें बताया है? अन्न में। एक दिन तुम भोजन मत करो, दूसरे दिन ऐसे हो गए जैसे बीमार। गलत कह दिया। कोई व्यक्ति ने अन्न छोड़ दिया, सब लोग क्या कहेंगे? अब जाने वाला है। और किसी ने यदि अन्न खाना प्रारंभ कर दिया तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सब? कि सब अब तो अन्न खाने लग गया और अब तो जी जाएगा। इसलिए इस कलयुग में भगवान का वास किसमें है? अन्न में है। अब सब माता बहनें गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे, और पूजा का एक नियम है, यहाँ पर अन्नदान का विशेष महत्व है। सब बात को ध्यान से सुने। अन्नदान 3 प्रकार से किया जाता है, जैसे आपके भावों वैसे करें, ये दान है। पहला तो है श्रद्धा। आपकी श्रद्धा 11 किलो की है, 21 किलो की है, ज्यादा की है, कम की, या आपके ऊपर है। आपको एक दूसरे को नहीं देखना है। और दूसरा नियम है, बहुत से तो ये सोच रहे महाराज अन्न यहाँ हमारे होता ही नहीं है। क्या सब यहाँ जयपुर में रहकर क्या खा रहे हैं? अन्न ही तो खाते होंगे, आटा ही तो खाते होंगे। बाजार में सब पैसे से सब मिलता है, अन्न ये तो आटा है। दूसरी बात है कि जिसके घर में कोई बीमार रहता है, पति देव है, धर्म पत्नी है, सास है, ससुर है, बेटा है, बेटी है,
जितना उसमें वजन है उतना हम अन्न का दान कर सकते हैं। ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है शारीरिक पीड़ा के लिए ये। और तीसरा नियम है जितना सती महारानी का स्वरूप है 108 किलो अन्नदान हम कर सकते हैं। दान हमेशा बिना संकल्प के ना लिया जाता है ना दिया जाता है। सब माता बहने बाल गोपाल बैठे जो भी, हाँ पंडित जी सबके हाथों में चावल पुष्प देंगे। सभी माता बहने पूजन के लिए खड़े हो जाएं, हाथों में चावल लेंगे, संकल्प करेंगे। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना सब दान करें। शीघ्र सब के खड़े होकर, क्योंकि अब आरती होगी, एक भजन और होगा। और कल के बारे में आपको बता दिया। आज के जो यजमान बने हैं मनीष जी धाकड़ साहब, उनको बहुत बहुत साधुवाद जोरदार तालियां। कल के जो यजमान बनना चाहे वो अपना नाम अवश्य लिखवाए कि महाराज कल के यजमान बनेंगे। पंडित जी जल्दी करो, इतना देर किस में लगा दिया, तो चावल लेकर सभी माता बहनें अब खड़े हो जाएं जो भी भक्तगण हैं, और सभी हाथों में चावल पुष्प लें, इसी में डाल दें। और चावल पुष्प सभी सीधे हाथ में लेंगे। पंडित जी सबको दे दो, यहाँ से एक में ले जाओ ना, उसमें कि चावल पुष्प थोड़े थोड़े दो ना, इतने क्यों दे रहे हो आप? एक एक ऐसे दोगे क्या? इसी में रख लो, थोड़ा सा चावल थोड़े से पुष्प। पंडित जी एक में ही रख लो ना, अलग अलग क्यों करो? उसी में डाल लो ना, थोड़े थोड़े दे दो, बस छुट्टी करो, बस ले जाओ आगे बच्चों। सभी माता बहनें हाथों में चावल और पुष्प ले लेंगे। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना सब दान करें अन्न का। अन्न नहीं है तो बाजार में आटा मिलता है, जितना आप करो उतना। नहीं हम आपको बता रहे हैं जिसकी जैसी समझ। देखो छोटे बच्चों को ना दें, जो दान कर सकते हैं उन्हीं को दें, क्योंकि संकल्प होने के बाद फिर आगे जो भी लेना चाहे छोटे बच्चों को ना दें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, इधर दे दिया। मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायस्तनम हरे, शुक्लं परमधर्मदेवं सुसीवर्णं चतुर्भुजः प्रसन्नवदनध्यायिता सर्वविघ्नोपशान्तये। गोवर्धन महाराज का ध्यान करेंगे सब मन में। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरवक्ति कमकरतले वेणुकरे कंकणाः सर्वांगे हरिचंदनं सुललिता कंठे च मुक्तावली गौपस्त्री परिष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणि पूर्णिन्दे भरकान्तिमिन्दवदना वरहावतं संप्रिया श्रीवत्सन्तमुदार कौस्तुभधरा पीताम्बरं सुन्दरा गोपीनामनयन्नोपलारजतनो गोगोपशृङ्गावृतं गोविन्दमदलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषण भजो कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रिया कृष्णं देवायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रभासिता। सभी यजमान मुख से बोलेंगे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम विष्णुर विष्णु विष्णुर श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुरज्ञाः प्रभृतमानस्य अद्य ब्रह्मणोदिते परार्धे श्री शुक्ताराय कल्पे तस्मन्वन्तरे अष्टाविंशते तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भरतवर्षे आर्यभृतान्तर्गते देशे पुष्कर चत्रस्य राजस्थान मंडलान्तर्गते जयपुर जनपदस्याः शांगानेर चत्रस्य दासबीलवा ग्रामस्य अमुक कॉलोनी अमुक प्लॉट नंबर श्री भागवत कथायां सानिध्ये सम्मत 2000
82 के साल निवान 1947 मासे पुण्य पवित्र मासे वैशाख मासे अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथोयाम अमुक भाषन्ते शुक्र भाषन्ते। आप अपना नाम, अपना गोत्र, पतिदेव का नाम और उनका जो गोत्र है उच्चारण कर लेंगे। छोटे बड़े बेटे हैं उनका नाम को उच्चारण कर लेंगे। बोलेंगे श्रीमद भागवत कथायाम अंतर्गते है पूर्ण फल प्राप्ति निमित्तार्थस्य कलियुगा प्रत्यक्ष देवता श्री गोवर्धन महाराज शारीरिक पीड़ा मानसिक आर्थिक पीड़ाया निमित्तार्थस्य ग्रह कलेश निवारणार्थ द्वारायाम श्री गोवर्धन महाराज निमित्तार्थस्य अन्नदान रुप्यदान। एक थाल लो पंडित जी, थाल खाली ले लो, ले लो प्लास्टिक के। निमित्तार्थस्य देखो यहाँ पंडित जी एक एक के पास पहुंचेंगे। जिसकी जितनी सामर्थ्यता हो, किसी को नहीं देखना है, नाम उच्चारण कराना है कि महाराज हमारी तरफ से 11 किलो 21 किलो 5 किलो 51 किलो जैसा वो आपको, और उसके बाद में छोड़ना है। फिर यहाँ आकर के